अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे दरख्वास्त लिखने का तरीका, दरख्वास्त किस तरह लिखी जाती है और बोर्ड में इसके पूरे मार्क्स किस तरह लिए जाते हैं। जो गलतियाँ बच्चे करते हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा और इसके बाद इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इस पीडीएफ फाइल के बाद एक व्हाइट बोर्ड पर जो लेक्चर है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। सबसे पहले आपने देखना है कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं। वो ये है कि बखिदमत जनाब हेड मास्टर, एक हेड मास्टर यहाँ साहिब, दूसरा बच्चे जो से हैं वो यहाँ जनाब भी लगा देते हैं। तो यहाँ तो आप बखिदमत जनाब लगाएं या साहिब लगाएं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम लाहौर, गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर या अलिफ बे जीम लाहौर लिखें। आपने अपने इदारे को कभी भी मेंशन नहीं करना, जो कि नकल के ज़रूर में आता है, और एक नंबर इसका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप ये लिख देंगे कि मैं फ़लाँ स्कूल से हूँ या फ़लाँ इलाके से हूँ तो आपका एक नंबर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा बात आ जाए उन्वान की जगह। उन्वान दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, इसका एक नंबर होता है। याद रखें कि उन्वान में अक्सर बच्चे जो हैं वो कॉलम, सेमी कॉलन और इस तरह की गलती करते हैं जो बिल्कुल गलत है। उन्वान को आप मार्कर से लिख दीजिएगा और इसको आप कलम के साथ, पेन के साथ, या इसको पेन से लिख दें, इसको मार्कर के साथ लिख दें, जैसा आपको दिल चाहे, और इसका भी आपको एक नंबर आ जाता है। आगे चलते हैं। आ गया जनाबी आली, इसका एक नंबर होता है। तो इस तरह आपके टोटल 3 मार्क्स तो ये बन गए, जो अगर आप तरीका का दुरुस्त रखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं काटे जाएंगे। अगली बात की तरफ चलते हैं। नफ्स मज़मून, नफ्स मज़मून में पूरे 5 मार्क्स आते हैं। अगर नफ्स मज़मून की आप लाइन को 7 और 8 तक रखें, अगर आप इस लाइन से कम करेंगे तो आपके मार्क्स भी कम होंगे। 5 नंबर नफ्स मज़मून के आ जाते हैं, और नफ्स मज़मून जो है वो आपको सद एहतराम गुजारिश है या गुजारिश है सादा अल्फाज में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इख्तामिया। इख्तामिया का एक नंबर होता है जिसको दरख्वास्त गुजार कहा जाता है। जो दरख्वास्त गुजार होता है वो अपना नाम बिल्कुल भी ना लिखे। नाम बिल अलिफ बे जीम हमज़ा छोटी ये बड़ी ये लिख दे। बिल्कुल दरख्वास्त गुजार के बिल्कुल अपोजिट साइड में आपने तारीख लिखनी है। तारीख लिखने का तरीकाकार जौन सा है वो आपको इस फाइल में ज़ाहिर किया गया है। इसको आपने क्लियर करना है और इसको आपने अच्छी तरह देखना है। ये तरीकाकार होता है कि दरख्वास्त में पूरे मार्क्स लिए जाएँ। ठीक है, इसका तरीकाकार और नंबरों की तकसीम मैं आज आपको बताऊँगा। पहला है बाखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम। जो सबसे बड़ी बच्चे गलती करते हैं वो जनाब भी लिख लेते हैं और साहब भी लिख लेते हैं। यहाँ तो आप बाखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल लिख लें, या अगर आपने ये नहीं लिखना, यहाँ आपने साहिब लिखना है, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद दूसरी बड़ी गलती करते हैं वो यहाँ ज़िले का नाम लिख लेते हैं। ज़िला लाहौर, ज़िला मुल्तान, और इसमें जो भी ज़िला लगता है या कोई इलाका लगता है, यानी कि ऐसी चीज़ जो आप अगर अपने स्कूल की निशानदेही ज़ाहिर करेंगे तो आपका एक मार्क्स कम हो जाएगा। या इसको नकल का ज़रिया भी समझा जाता है कि एक पेपर देने वाला बच्चा जो है वो टीचर को अपनी निशानदेही ज़ाहिर कर रहा है। एक मार्क्स इसका हो जाएगा आपका। दूसरी गलती, यहाँ अक्सर स्टूडेंट जो से हैं वो इज़ इक्वल टू लगा लेते हैं या कोई और कॉलम ग्रामर का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये गलती हो जाती है। दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, दरख्वास्त बराए बीमारी, दरख्वास्त बराए सर्टिफिकेट, दरख्वास्त बराए जो आपको दरख्वास्त बोर्ड में दी जाएगी, सबका अनुमान जो है वो आपने यहाँ ज़ाहिर करना है। एक मार्क्स हिस्सा हो जाएगा, आपके पास 2 मार्क्स हो गए। तीसरा मार्क्स जनाबे आली, आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना होता है। जनाबे आली को आगे ये निशान लगा देंगे, इसको निदाइया भी कहा जाता है, फजाइया भी कहा जाता है, और एक्सक्लेमेटन भी इंग्लिश में कहा जाता है। एक मार्क्स आपका हिस्सा हो जाएगा। आगे चलते हैं नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून पूरे 5 मार्क्स का होता है, और इसमें आप कम से कम कोशिश करें कि 8 लाइन्स को लाज़मी लिखें। जब आप इसमें 8 लाइन्स लिखेंगे तो कोई भी चेकर जो है वो आप इसमें से मार्क्स बिल्कुल भी नहीं काटेगा। 1 मार्क्स, 2, 3, 5 नफ्स मज़मून 5। लेकिन आपने इसमें ऐसी चीज़ को ज़ाहिर करना है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इसमें आपकी कोई भी ऐसी चीज़ वाज़िया ना हो जिससे पता चले कि बच्चा फ़लाँ ज़िले का है, फ़लाँ स्कूल का है, फ़लाँ इलाके का है, ताकि आपके मार्क्स पूरे आएँ। आगे चलते हैं।
बतरीख। एक मार्क्स आपका तारीख का होता है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, जहाँ आप तारीख लिख रहे हैं उसके बिल्कुल सामने आपका ताबे फरमा हमज़ा ये बढ़िए। अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो यहाँ लिख देते हैं ताबे फरमा अली रज़ा